यह कहानी उस वक्त की है जब भारत अंग्रेजों का अधीन था। न्याय सिर्फ अक्सर गुरु के पक्ष में हुआ करता था। मुंबई के हाई कोर्ट की इमारतें सिर्फ एक अदालत नहीं बल्कि ताकत और अहंकार का नीच उच्च का प्रतीक बन चुका था, जहां बड़े बड़े अंग्रेज जज और नामी बैरिस्टर वकील काले कोट पहनकर इस कदर से घूमते थे ताकि कानून उनकी जागीर लगता था। अदालतों के बाहर ठंडी हवाएं चल रहे थे और आसमान में बादल छाया हुआ था। अजीब सा सन्नाटा लग रहा था। तभी अचानक से एक युवक मुख्य द्वार से अंदर प्रवेश करता है। सूट बूट पहना हुआ था, हाथों में कानून का किताबें थी, चेहरे पर अजीब सा शांति था, लेकिन एक कोई साधारण आदमी नहीं था। ये हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यानी बाबा साहब थे। यह एक ऐसा नाम था आने वाले समय में इतिहास बदलने वाला था। तभी लेकिन उस वक्त मौजूद लोगों की नज़रों में सिर्फ एक नीची जाति का थे। जैसे ही बाबा साहब ने बाथरूम में अपना कदम रखना चाहा, उस समय वहाँ के बड़े बड़े वकीलों और बैरिस्टरों को नज़र उन पर पड़ी और कहने लगे, देखो ये कौन आया। बहुत सारे वकीलों ने उनको मजाक में उड़ाया और बहुत सारे वकीलों ने इशारे में कहा, यहाँ आपके लिए बैठने का कोई जगह नहीं है, आप सीढ़ी के पास जाकर बैठ जाइए। लेकिन एक घमंडी अरविंद चटर्जी ने सिगार पीते हुए कहा, देखो ये कौन आया। फौरन से पढ़ने के बाद भी ये अपना औकात भूल चुके हैं। इतना सुनने के बाद भी बाबा साहब के मन में कोई गुस्सा नहीं था और शांत शब्दों में उन्होंने कहा, ज्ञान कोई किसी का जागीर नहीं होता। और वहाँ से बाबा साहब ने अंदर बैठने के बजाय अदालत के बाहर एक पुराना बरगद का पेड़ था, उस बरगद के पेड़ के नीचे जाकर बाबा साहब ने अपना छोटी सी दरी बिछाई, वहाँ पर जाकर बैठ गए और अपना किताब खोल के कानून का किताब खोल के अपना काम भी करने लगे। गरीबों और असहाय का बाबा साहब केस लड़ते थे, कभी फीस लेकर तो कभी बिना फीस लेकर बाबा साहब केस लड़ते थे। वहीं एसी रूम में बैठकर वकील बाबा साहब का मजाक भी उड़ाते थे। और शहर में एक ऐसा हलचल हुआ जिसमें जमींदार ठाकुर भवानी सिंह का बेटा विक्रम सिंह के एक अंग्रेज अफसर का मौत का हत्या विक्रम सिंह के ऊपर अंग्रेज अफसर का हत्या का आरोप लग गया। पूरा शहर हिल गया। विक्रम सिंह देशभक्त था, अंग्रेजों का विरोध खुलकर करता था। शायद यही गलती का सजा उसको अंग्रेजों ने दी। विक्रम सिंह को निचली अदालतें ने फांसी की सजा सुना दी और ठाकुर भवानी प्रसाद बड़े से बड़े वकील और बड़े से बड़े बैरिस्टर को दरवाजा खटखटाया, लेकिन किसी ने फाइल देने से इनकार कर दिया। वो भी इनकार कर दिया जिसने बाबा साहब का मजाक उड़ाया था। अरविंद चटर्जी ने फाइल फेंकते हुए कहा, इसको कोई नहीं बचा सकता क्योंकि सारे एविडेंस विक्रम सिंह के खिलाफ है। अगर जो भी केस लड़ेगा उसका कैरियर तबाह हो जाएगा, क्योंकि अंग्रेजी सरकार इसके पीछे पड़ चुका है। यह सुनकर भवानी सिंह का मन टूट गया और घर में मातम का माहौल बन गया और भवानी सिंह कोर्ट में खड़े होकर फूट फूट कर रोने लगा। तभी उसी समय चटर्जी ने बाहर अपने चैम्बर से निकला और मजाक में कहा, उस पेड़ के नीचे जो वकील बैठा है वही आपका बेटे के जान बचा सकता है। यह बात सुनते ही भवानी सिंह ने डॉक्टर अम्बेडकर यानी बाबा साहब के पास दौड़ते हुए गया और बाबा साहब से सारे माजरा बताया। बाबा साहब ने शांत से शोर में कहा, इतने बड़े बड़े वकील आपके बेटे के केस लड़ने से इनकार कर गए। आपको हम पे विश्वास करने के बजाय आपने हम पे विश्वास किया। और ठाकुर भवानी सिंह ने बहुत नम्रता से कहा, क्योंकि आपके आंखों में सच्चाई और शांति का प्रतीक दिखता है। और ठाकुर भवानी सिंह बाबा साहब के पैरों में गिर गया और बाबा साहब ने उसे उठाए और ठाकुर भवानी प्रसाद के हाथों से वो फाइल
ले लिए, लेकिन वो फाइल 500 पन्ने में था और बाबा साहब ने भवानी सिंह से बोले, मैं केस पैसे के लिए नहीं लड़ूंगा, इंसाफ के लिए लड़ूंगा। बाबा साहब ने तुरंत टाइम गंवाए बिना और वहीं पे उनका फाइल, विक्रम सिंह का फाइल पढ़ने लगे और एक एक बिंदु और गवाहों का रिपोर्ट और पुलिस का, गवाहों का बयान और पुलिस का रिपोर्ट, एक एक बिंदु पर ध्यान देने लगे। 3 दिन 3 रात हो गया। बाबा साहब की आंखें लाल हो रही थी और शरीर थक रहा था, लेकिन दिमाग काम करना बंद नहीं कर रहा था। लेकिन एक बिंदु पर बाबा साहब का नजर जाकर ठहर गया। बाबा साहब ने गौर से पढ़े और हल्का सा मुस्कुराए, क्योंकि अगले दिन आखिरी सुनवाई था और कोर्ट में के बाहर बहुत सारे लोग जमा हुए थे और चैम्बर में बहुत सारे वकील भी जाकर बैठे हुए थे। सरकारी वकील ने अपना दलील जब स्टार्ट किया, गवाहों का बयान और पुलिस रिपोर्ट का जिक्र में बहुत जोर तोड़ से कहा। ऐसा लगता था अभी का अभी विक्रम सिंह को सरकारी वकील ने फांसी पर चढ़ा देगा। सरकारी वकीलों के दलीलों के बाद जब जज ने कहा बाबा साहब से, डॉक्टर अंबेडकर आप अपना दलील पेश कर सकते हैं, तो बाबा साहब ने कहे, हमें कोई गवाहों के दलील नहीं करना और ना ही कोई पुलिस रिपोर्ट पर। ऐसे सुनने के बाद पूरे कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया और अरविंद चटर्जी ने मन ही मन मुस्कुराने लगा। लगता था कि अंग्रेज अफसर के फैसला होगा। फिर जज ने बोला, ये मानते हैं आपका मौकिल ने आरोपी है? तो बाबा साहब ने बोले, नहीं मिलोड, लेकिन केस का बुनियाद पर किसी का नजर नहीं पड़ा। बाबा साहब ने कहा, क्योंकि एक अकेला इंसान कैसे जलसाजी कर सकता है? जलसाजी करने के लिए कम से कम 2 व्यक्ति का होना लाजमी है। जज ने कहा, इस केस में 2 व्यक्ति जरूर है। तब बाबा साहब ने शांति भरी आवाज में उन्होंने जज से कहा, इसी केस में एक को 3 महीना पहले बाइज्जत बरी किया गया और एक को फांसी का हुक्म दिया गया। ऐसा क्यों? ऐसा सुनने के बाद जज ने आश्चर्यचकित हो गया और कोर्ट रूम में सारे के सारे सन्नाटा हो गया। बाबा साहब ने कहा, हमें कानून से नहीं, कानून की उस धाराओं से हमें अपना न्याय चाहिए। इस तरह से एक एक करके पन्ना जज ने पढ़ना चालू किया और विक्रम सिंह को फांसी के फंदे से हटा दिया और बाइज्जत बरी विक्रम सिंह को कर दिया। इस तरह से हमारे बाबा साहब केस लड़े और फांसी के फंदे से उतार लिए।